नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टूडियो। राहुल गांधी की सफाई आई है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अमेरिका में उनके द्वारा सिखों पर जो वक्तव्य दिया गया उसको लेकर के झूठ फैला रही है। वो देश विदेश के सिखों से पूछ रहे हैं, बताइए मैंने क्या गलत कहा कि सिखों को बिना भय, बिना किसी दबाव के अपने धर्म का पालन करने की छूट होनी चाहिए। राहुल गांधी कितने क्यूट और इनोसेंट हैं। राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में एक आग लगाई थी, चिंगारी भड़काई थी, कुरेदा था, देश विदेश के सिखों को कुरेदा था और ये कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि आज सिख अपना कड़ा पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, पगड़ी पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, गुरुद्वारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लड़ाई इसी बात की है। लेकिन जब ये कमेंट राहुल गांधी पर उल्टा पड़ गया, भारी पड़ रहा है, तो 10 सितंबर 2024 के 12 दिनों बाद उनका एक आफ्टर थॉट आता है। फिर से एक नया संकट आता है जिसको वो सुलझाने की कोशिश करते हैं और पूछने लगते हैं, बताइए मैंने गलत क्या कहा। लेकिन राहुल गांधी जी, आपने बिल्कुल गलत कहा है। क्या आज भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिखों को अपना धर्म का पालन करने की छूट नहीं है, या छूट में कोई व्यवधान आ सकता है? क्या लड़ाई आज भारत में इस बात की है? आप नरेंद्र मोदी को इसलिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्या आज सिखों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? हमने साक्षात नीलकंठ महादेव के दर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन उसका कोई मानवीय स्वरूप देखना हो तो नरेंद्र मोदी के उस फैसले में देखा जा सकता है जब उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस लिया था। अपने उस आर्थिक सुधार को वापस लिया था जिसकी तुलना 1991 के भारत के आर्थिक सुधार से हो रही थी। 2020 में 3 कृषि कानून इसलिए वापस हुए क्योंकि उसे राहुल गांधी जी और उनके इकोसिस्टम ने पंजाब बनाम भारत कर दिया था। टू बी प्रिसाइज, हिंदू बनाम सिख कर दिया था। मैं यहां साफ कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी की तुलना नीलकंठ महादेव से नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब सिख समुदाय एलिनिएट फील करने लगा, कुछ इस तरह का माहौल बना कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे, 1990 के दौर के खालिस्तानी आतंकवाद का जो माहौल था वो वापस लौटने लगा, फिर से खालिस्तानी भावना भड़कने लगी, तो फिर नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को किसी पॉलिटिकल कंपल्शन में वापस लिया गया, वो लोग गलत हैं। क्योंकि इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उसका असर मोटे मोटे तौर पर कहाँ था? एक पूरे पंजाब में था, हरियाणा के कुछ पॉकेट्स में था और पश्चिमी यूपी के कुछ पॉकेट्स में था। पंजाब में बीजेपी कोई भी बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बनने की स्थिति में ना पहले थी और ना आज के दौर में है। और हरियाणा और पश्चिमी यूपी का जो असर था वो मैनेजेबल था, जो चीज़ बाद के चुनाव में भी, उसके चुनाव के नतीजों से भी साफ नजर आई। ऐसे में कृषि कानूनों को वापस करना, एक अहम सुधार पर कदम पीछे करना, अगर इसकी कोई तुलना हो सकती है
तो वो बिल्कुल जहर पीने समान है कि नहीं है। और क्या ये नीलकंठ महादेव के आदर्शों पर चलना नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में? सिखों से कोई दुराव पैदा ना हो, इसलिए नरेंद्र मोदी कृषि सुधार पर कदम पीछे खींच लेते हैं, अपने ड्रीम लेजिस्लेशन पर वो कदम पीछे खींच लेते हैं। चलिए, इस आर्गुमेंट पर किसी को डाउट है या असहमति है तो एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है? मोदी आसानी से कह सकते थे कि ये पाकिस्तान से संबंधित मामला है, इसलिए करतारपुर कॉरिडोर संभव नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि ये पाकिस्तान की वजह से ही, पाकिस्तान के नाम पर ही 7 दशकों से अटका पड़ा था और करतारपुर कॉरिडोर नहीं बन पाया था। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति भी है कि वो पाकिस्तान से तब तक इंगेज नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को छोड़ नहीं देता। टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये भारत की आधिकारिक नीति है। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी इस नीति को बदला। क्यों किया? ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुरु नानक देव के प्रति आस्था और उनके श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरी करने के लिए नरेंद्र मोदी अपने जो प्रिंसिपल स्टैंड था पाकिस्तान के मसले पर, उससे भी कदम पीछे हटाने को तैयार होते हैं। तो क्या ये संभव होता भारत में अगर भारत में सिखों के लिए अपना धर्म बचाने की लड़ाई होती? ये संभव होता? नहीं होता संभव। चलिए, करतारपुर कॉरिडोर को भी जो लोग पॉलिटिकल फैसला मान रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ, फिर याद कीजिए वो तस्वीर, याद कीजिए कि अफगानिस्तान से, काबुल के गुरुद्वारे से 3 गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां आई थीं, भारत लाई गई थीं और भारत में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उसको अपने सिर पर स्वीकार किया था। 2023 में भी अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के कुछ और स्वरूपों को भारत लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां की। क्या अगर मोदी के राज में सिखों के धार्मिक अधिकार को लेकर के कोई संकट होता, क्या कोई इस तरह की बात होती कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तो क्या ये संभव हो पाता? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा यहां पर राहुल गांधी ने सिखों के लिए क्या किया है, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। राहुल गांधी ऑल पावरफुल थे, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी के हाथ में पूरी सत्ता थी, शक्ति थी। लेकिन सिखों के लिए क्या किया वो तो छोड़ दीजिए, जो 1984 के सिख विरोधी दंगे थे, उन दंगों के लिए भी क्या राहुल गांधी ने कभी कंक्रीट तौर पर माफी मांगी, कभी कुछ कहा? 2005 में मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए माफी मांगी थी। एक सिख से कांग्रेस ने माफी मंगवा दी। और गांधी परिवार 1998 में सोनिया गांधी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। लेकिन सोनिया गांधी के मुंह से माफी का शब्द नहीं निकला। और राहुल गांधी जब 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो उस भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो पंजाब गए
और पंजाब में उनके दौरे का, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत तगड़ा विरोध हो रहा था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित आज भी उस जख्म को भूले नहीं है, उस दर्द को भूले नहीं है। और जब उस माहौल में राहुल गांधी का विरोध हो रहा था और राहुल गांधी पंजाब की धरती पर थे, तब राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर के आपका क्या मत है, आप क्या कहेंगे, क्या आप माफी मांगेंगे, तब राहुल गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष, यानी हमारे प्रधानमंत्री कहना यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और कांग्रेस अध्यक्ष कहना यानी सोनिया गांधी, उन्होंने इस पर जो कहा है मैं उसके रुख का समर्थन करता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, यानी कि राहुल गांधी को सिख विरोधी दंगों पर कहने के लिए अपने शब्द नहीं थे। मनमोहन सिंह से माफी मंगवा दी, गांधी परिवार ने क्यों नहीं माफी मांगी? हम सभी जानते हैं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में राजीव गांधी सरकार की भूमिका क्या थी। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चलिए मान लेते हैं कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में आपकी कोई भूमिका नहीं थी, आप उस वक्त राजनीति में नहीं थे, आपकी किसी प्रकार से जवाबदेही नहीं है, लेकिन उसके बाद तो आपकी जवाबदेही बनी ना। आप ऑल पावरफुल कांग्रेस लीडर हैं और जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, जो आपके थिंक टैंक हैं, जो आपकी विदेश यात्राओं को मैनेज करते हैं, सैम पित्रोदा जी ने 2019 में क्या कहा था? सिख विरोधी दंगों के लिए उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। आप सिख विरोधी दंगों को लेकर के इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? ये ऐसा कैसे चलेगा? और आज आप ज्ञान बांट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में सिखों के पास अपने धार्मिक अधिकार को बचाने का संघर्ष है, उनके सामने ये संकट आ गया है। कैसी उलटबाजी कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने बतौर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो अपनी पहली स्पीच संसद में दी, संसद की उस स्पीच में आप सभी को पता होगा कि वो बहुत सारी तस्वीरें लेकर के आए थे। उस पहली तस्वीर संसद के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने शिव जी की तस्वीर ली थी और जो अन्य तस्वीरें ली थी, उन तस्वीरों में एक तस्वीर गुरु नानक देव की थी और गुरु नानक देव की उस तस्वीर को उन्होंने अभय मुद्रा से जोड़ा था। और इस तरह से वो बीजेपी पर पॉलिटिकल कमेंट कर रहे थे कि बीजेपी के राज में डर का माहौल है। लेकिन आपको पता है कि जब उन्होंने ये कृत्य किया, जब उन्होंने गुरु नानक देव की तस्वीर को अभय मुद्रा से जोड़ने की कोशिश की, तो सबसे मुखर विरोध किसने किया? सबसे मुखर विरोध SGPC ने किया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने राहुल गांधी के इस कृत्य का विरोध किया और SGPC ने कहा कि गुरु नानक देव ने कभी भी अभय मुद्रा के विचार को मान्यता नहीं दी। उनकी किसी भी टीचिंग में, उनकी किसी भी शिक्षा में, उनके किसी भी विचार में अभय मुद्रा की बात नहीं है। तो कृपया इसको गुरु नानक देव से मत जोड़िए, आप इस तरह से फन्ने खां मत बनिए। ये SGPC के विचार थे। राहुल गांधी ने जब गुरु नानक देव की तस्वीर संसद में लहराई थी, अभय मुद्रा से उसको जोड़ा था। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के विचार सिखों को समझने के लिए परिपक्व नहीं है? क्या मुसलमानों के बाद सिखों को लेकर के राहुल गांधी एक खतरनाक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना सिखों के हालात को समझे हुए, सिखों की संस्कृति, उनके विचार, उनकी राजनीति को समझे हुए, और एक झूठ का माहौल बना रहे हैं,
एक खतरनाक माहौल बना रहे हैं। वही खतरनाक माहौल आप याद कीजिए जब इंदिरा गांधी की दुखद हत्या हुई, तब भी कैसा बना था, कैसा दुखद माहौल बना था। किसी से छिपा नहीं कि भिंडरावाले को बड़ा करने में, खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले को बड़ा करने में इंदिरा गांधी का रोल था। और फिर जब वो भस्मासुर बन गया तो फिर इंदिरा गांधी ने कई गलत फैसले किए। स्वर्ण मंदिर में सेना उतार दी, सिखों की भावनाएं भड़की, और क्या हुआ मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आज राहुल गांधी सिखों को उसी तरीके से एक ऐसा विचार उनके अंदर भर रहे हैं कि जो कि अलगाववाद की ओर ढकेलता है, जो सिख सरकार के प्रति नफरत पैदा करता है, और कहीं ना कहीं ये बात पिंच करता है कि लगता है कि वाकई में नरेंद्र मोदी के युग में सिखों के लिए संकट आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इसका 3 प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, और वो 3 प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अकाट्य है, जिसको कोई काट नहीं सकता तथ्य के बेसिस पर। और नरेंद्र मोदी का एक फैसला बता दीजिए जो सिखों के विरोध में हो, ऐसा नहीं है। फिर राहुल गांधी का ये कहना बिल्कुल गलत है और बहुत ही खतरनाक है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। नरेंद्र मोदी की गलतियां, कमियां गिनाने के लिए उनके पास 1000 मुद्दे हैं। आप जाइए, आपको ऐसे ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे, जनता के मुद्दे मिल जाएंगे। सड़क, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। आप विपक्ष के नेता के तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकते हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया, 0 टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं है। राहुल गांधी लेकिन इन सब चीजों के अलावा खतरनाक नैरेटिव खेल रहे हैं, उस नैरेटिव को खेल रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका में सिखों पर दिए गए अपने बेकार के बयान को, एब्सर्ड बयान को जितना खींचेंगे, भारत का आंतरिक लोकतंत्र उतना ससेप्टेबल होगा बाहर के हमलों के लिए। विदेशी जो है वो बैठे हुए हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू बैठा हुआ है अमेरिका में, जो कि भारत की बर्बादी चाहता है, भारत को 2 टुकड़े करना चाहता है, एक पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है। पाकिस्तान की आईएसआई उसको मदद कर रही है। आप भला क्यों उसके पार्ट होते हैं? आप तो एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो भारत के साथ अलाइंड है। फिर क्यों आप ये खतरनाक नैरेटिव खेल रहे हैं? सिर्फ वोटों के लिए ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि वोटों का, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। उन्होंने पाकिस्तान के रेफरेंस में कहा था चिंगारी का खेल बुरा होता है। और उनकी जो भावनाएं थी कविता की कि दूसरों के घर में आग लगाने वालों के अपने घर में आग लगती है। तो कृपया राहुल गांधी ऐसा ना करें। सिखों की भावनाएं भड़काएं नहीं। सिखों के मुद्दे हैं तो जरूर उठाएं, लेकिन झूठ का नैरेटिव जितना फैलाएंगे उतना वो भारत को कष्ट देंगे, खुद को कष्ट देंगे। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पर आपका कोई विचार ऐसा है जो मुझसे मेल नहीं खाता है तो आप बेशक कमेंट करें। अगर मुझे लगा कि मैं उस पर आपसे इंटरेक्शन करूं तो मैं ज़रूर करूंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं लेकिन कुछ और बातों को उसमें जोड़ना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। और आप मुझको भारत के राजनीतिक मसलों पर, भू राजनीतिक मसलों पर अपनी एनालिसिस को पहुंचाने का मौका दें। आपको खबरें सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन कट द क्लटर जिसको कहते हैं, पूरी जो सारी खबरें आ रही हैं उसमें से जो क्रीम है,
जो मक्खन है वो मक्खन मैं आपको निकाल कर देने की कोशिश करता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। आप मुझे ये मौका दें। धन्यवाद। नमस्कार।